ठीक है, देखो अब मैं एक बहुत ध्यान से, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2024 में भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए होंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी हुई होगी, बहुत तैयारी जो है करके वो लोग एग्जाम में बैठे होंगे बट सफल नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखो कहीं ना कहीं हमारा लक हमारे साथ काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप बताइए, क्या अगर केवल सब कुछ लक पर ही डिपेंड है तो क्या घर बैठा हुआ इंसान जज बन सकता है? तो मैं ये चीज आपको एक डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एक डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी देर बस 5 मिनट का वक्त लूंगा, एक अच्छी चीज आपको बता के जाऊंगा। अब देखो ये ना, एक मान के चलो एक बिल्डिंग है, मान के चलिए एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस पे ये एक लैडर लगा हुआ है, मतलब सीढ़ी लगी हुई है। ये हमारा आसमान है। ठीक, अब देखो होता क्या है, अब सबको पता है कि देखो भगवान कहां पर बैठते हैं, ऊपर। हमेशा हम देखते हैं ना भगवान को कहां पर याद करते हैं, तो ऊपर देख के याद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिलीफ सिस्टम हमारा है कि भगवान हमारे लिए ऊपर है हमेशा। ठीक, अब देखो भगवान कानून तो है नहीं, तो उसके हाथ लंबे नहीं है। भगवान के हाथ हमेशा केवल कहां तक आते हैं, केवल यहां तक आते हैं, यहां तक। ठीक है, भगवान के हाथ केवल यहां तक आ सकते हैं और हम सब यहां पर खड़े हुए होते हैं। अब एक टीचर क्या काम करता है, एक टीचर ये काम करता है कि वो पढ़ाकर बस बच्चों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा करते हैं। ठीक है, इस मुकाम पर लाकर खड़ा करते, तो आपको जज बनने के लिए इस सर्टेन लेवल की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब यहां के बाद स्टार्ट होता है आपका लक। यहां के बाद स्टार्ट होगा आपका लक, क्योंकि भगवान का हाथ केवल देखो यहां तक पहुंच सकता है, कभी भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कहते हैं कि साहब क्या लकी इंसान क्या घर बैठे जज बन जाएगा? नहीं, कोई भी लकी व्यक्ति, ये यहां पर ये जो इंसान यहां पर खड़ा हुआ है, इसका कितना भी अच्छा लक हो, ठीक है, ये जज नहीं बन सकता। ठीक है, ये जज नहीं बन सकता, क्योंकि जज बनने के लिए आपको सर्टेन लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट यहां पर आना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या है कि आप अब देखो अब क्या करेगा भगवान, आंख बंद करके ऐसे करके अपने हाथ को करता है, कभी ये आ जाएगा, कभी भगवान के हाथों में ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, मतलब इसे बोलते हैं लक। ठीक है, इसे बोलते हैं लक, बट लक उसी का चलेगा जो एटलीस्ट इस लेवल पे अपनी पढ़ाई कर कर पहुंच जाएगा। कभी भी उस व्यक्ति का लक नहीं चलेगा जो यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, कभी कभी भी उस व्यक्ति का लक नहीं चलेगा जो यहां पर खड़ा हुआ है। तो हम सबको मेहनत करके एटलीस्ट उस जगह पर पहुंच जाना है कि अगर लक की बात आई, अगर मेरा लक मेरे साथ हुआ तो मैं जज बन जाऊंगा। क्योंकि इस लेवल पे खड़े होके आपका लक आपके साथ भी होगा, फिर भी आप कभी जज नहीं बन पाएंगे, अपने जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। सफल बनने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप को एटलीस्ट छत तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि अगर आपका लक साथ दे जाए तो आपने मेहनत उतनी करी हुई होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या आप क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो पहली चीज हमेशा ये आप बांध कर चलना अपने साथ कि हमें कम से कम इतनी पढ़ाई कर लेनी है कि हमें अपने अंदर, ठीक है, कभी अपने अंदर ये ना लगे कि नहीं यार मेरा लक तो अच्छा है बट मैंने मेहनत नहीं करी थी। नहीं, हमेशा उल्टा होना चाहिए, ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार इस बार मेरा लक नहीं था बट मेरी मेहनत इतनी थी कि मैं आज छत पे खड़ा हूं। ठीक है, तो आज भगवान का हाथ मेरे तक नहीं पहुंचा, आज मेरा लक नहीं चला, बट एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि अब मैंने सर्टेन लेवल की पढ़ाई कर ली है तो हमेशा छत पे रहूंगा। ठीक है, तो कभी ना कभी भगवान का हाथ आपको जरूर सफलता की ओर लेकर जाएगा, बट लेकर उसी को जाएगा जो छत पर खड़ा होगा। मतलब एक सर्टेन लेवल की पढ़ाई अपने लक को आजमाने से पहले आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई, ये तो बात हो गई पढ़ाई की। अब इस लक को कैसे 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 भगवान आपकी तरफ पहुंचेगा, कैसे भगवान आपको ही उठाएगा, मतलब उठाएगा कैसे, सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो
भगवान देखेगा यार इसमें सबसे प्यारा बच्चा कौन है, सबसे अच्छा बच्चा कौन है। जैसे मैं कहता हूं ना कि यार अपना व्यक्तित्व सुधारिए, अपनी पर्सनैलिटी सुधारिए, हम्बलनेस लाइए, लोगों की मदद कीजिए, ठीक है, अच्छाई करिए, आप अच्छे इंसान बनिए, तो भगवान कहेगा यार ये बच्चा सबसे अच्छा है, सबकी मदद करता है, इस बार मैं इसे उठाता हूं। यहां पर आप किसी की भी अच्छाई कर लीजिएगा, भगवान का हाथ यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो केवल अच्छे काम करने से कुछ नहीं होगा, केवल व्यक्तित्व अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, बट अगर आपने सर्टेन लेवल की मेहनत करी हुई है और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा है, ठीक है, आपकी अच्छाइयां आपके साथ हैं, तो पढ़ने के बाद आपका लक आपके साथ जरूर आएगा और आप बहुत जल्दी सफल बन जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, पढ़ तो सब लेते हैं, छत पे तो बहुत सारे बच्चे पहुंच जाएंगे, बट लक किसका चलेगा, जो अच्छा इंसान बन पाएगा। ठीक है, तो अपने अंदर, मैं हमेशा कहता हूं अपने अंदर क्या लाइए, हम्बलनेस लाइए, ठीक है, अच्छे काम करिए। बहुत से बच्चे मैंने देखा कि सेल्फिश, तैयारी करते करते सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है। जो सेल्फिश होगा, मैंने ऐसा भी बच्चा देखा है कि अपने घर वालों को भी नोट्स देने में कतराता है अपने, ठीक है। तो ऐसे मत करिए, जहां जिसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद आप लोगों की करिए, कहीं ना कहीं उसके बदले में भगवान आपकी मदद करेगा और ये हाथ आप तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। तो अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, ठीक है, सरल बनिए जीवन में, ठीक है। बहुत सारे, मतलब लोग अगर आपसे मिलें, ठीक है, अगर लोग आपसे 5 मिनट भी मिल रहे हैं, तो वो 5 मिनट उसके पूरे दिन के सबसे अच्छे 5 मिनट होने चाहिए, वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाएं आपसे मिलके, ऐसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, ठीक है। आप तो बच्चे, आपको हंसमुख होना चाहिए, ठीक है। तो सारी सेल्फिशनेस छोड़ दीजिए इस साल। इस साल मेरे कहने से अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। मैं बता रहा हूं, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी क्या वो स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, आप एक बार मेरे कहने से कुछ महीनों के लिए ये सारी चीजें छोड़ के देखिए, ठीक है, अच्छा इंसान बन के देखिए। मैं बता रहा हूं कि आपका लक आपके साथ काम करने लगेगा बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात, दूसरी और लास्ट बात, ठीक है। देखो, बहुत से बच्चे मुझ पे आता है, मतलब एक बार किसी का सिलेक्शन नहीं होता, एकदम टूट जाते हैं, ठीक है, एकदम टूट जाते हैं, कहते हैं कि सर, मतलब एक्सट्रीम किस में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर वो दोबारा पढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो मैं एक लाइन, एक टाइम लाइन, मैं हमेशा टाइम लाइन से समझाता हूँ आपको, पूरा मैंने सीआरपीसी, पूरा सीपीसी, आईपीसी सब टाइम लाइन पे समझा दिया, ये चीज भी टाइम लाइन पे समझाता हूँ। देखो, ये इंसान के जीवन की इमोशन लाइन होती है, ठीक है, इंसान के जीवन की इमोशन लाइन होती है, ठीक है। इधर हैप्पीनेस, इधर सैडनेस, जब कोई बच्चा, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जब कोई बच्चा नई नई स्टार्टिंग करता है, किसी चीज को करने के लिए तैयारी स्टार्ट करता है ना, या फिर अपने जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए कोई प्रयास करता है ना, तो वो अपने जीवन के इस एंड पे खड़ा होता है, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम सैडनेस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस के एंड पे खड़ा होता है। मतलब अगर उसे वो चीज मिल जाए तो वो इतना खुश हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, और कॉन्फिडेंस उसका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और वो इंसान गलत हो जाता है। अगर उसका नहीं होता तो वो एक्सट्रीम सैडनेस की लाइन पर चला जाता है, और होता क्या है कि अपने आप को या तो इतना डिप्रेस हो जाएगा कि वो फिर आगे मेहनत करना ही छोड़ देता है, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हमें इस साल क्या प्रयास करना है कि ये जो एंड है, इन्हें धीरे धीरे इस जीरो की ओर लेके आया जाए, ठीक है। देखो, यहां पर तो कोई नहीं पहुंच पाएगा, यहां पर पहुंच गए तो फिर आप संत हो जाओगे, ठीक है, आपको मोह माया आप त्याग दोगे, तो यहां जीरो पर पहुंचने की नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट आप धीरे धीरे करके अपने लेवल को आप यहां पर लेके आइए। मतलब अगर आप सफल हो भी जाते हैं तो आपको खुशी हो, बट इतनी ना हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस ना हो कि आपके हैप्पीनेस आप के दिमाग पर चढ़ जाए, आप सब कुछ भूल जाए, ठीक है।
जिन्होंने आपकी मदद करी उन्हें भी भूल जाएं, पेरेंट्स को भी याद नहीं कर रहे और जो है उड़े उड़े रह रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है कि आपको खुशी हो रही है, ठीक है, बट आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है, आपके सफर में जो लोगों ने आपकी मदद करी उन्हें आप अपने से ऊपर रखना चाहते हैं, ये होती है खुशी। ठीक है, तो यहां पर, और अगर आपका नहीं भी होता तो आपको इतनी सैडनेस नहीं होनी चाहिए कि वो सब कुछ तबाह कर दे। हाँ, दुख हो, दुख कितना, आपको केवल मोटिवेट करने के भर का, केवल मोटिवेट करने भर का, कि यार दुख हो रहा है, ठीक है, परेशानी हुई है, बट अगली बार मैं अपनी गलतियों से सीखकर और उन गलतियों को सुधारूंगा और क्या करूंगा, सिलेक्शन पा लूंगा। क्लियर? तो किसी भी अच्छी चीज में एक्सट्रीम हैप्पी होना ये आपको नहीं करना, कंट्रोल करना सीखना है। कैसे करोगे? मेडिटेट करो। ठीक है, दिन में अगर 1 मिनट भी आंख बंद करके अपने दिमाग को थॉटलेस बना के अगर आप एक जगह बैठ सकते हो तो यही आपके दोनों एंड्स को करीब लाता जाएगा। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे तो अपने कमरे में कहीं भी एक ब्लैक कलर का डॉट बना दीजिए और 30 सेकंड, 15 सेकंड या 45 सेकंड या 1 मिनट से स्टार्ट करिए बिना कुछ सोचे उस काले डॉट को देखने के लिए। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है। इससे होगा क्या, इससे आप ये जो आपके एक्सट्रीम एंड्स हैं ये धीरे 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 पास आते जाएंगे, और ये एंड्स जितने पास होते हैं उतना उतना इंसान क्या होता है, समझदार होता है। वो क्या होता है कि वो कुछ बुरा होता है तो वो इतने एक्सट्रीम सैडनेस में नहीं जाता कि अपने आप को संभाल ना पाए, और जब वो सफल होता है तो वो इतनी एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेज में नहीं जाता कि वो अपने आप को संभाल ना पाए। ठीक है, तो इन एंड्स को आपको धीरे धीरे करके पास लाना है। ठीक है, बाकी 2 चीजें बस याद रखनी है। एक, सर्टेन लेवल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि सर्टेन लेवल की पढ़ाई करने के बाद ही आपका लक आपके काम आएगा। ठीक है, और आपका ही लक सबसे पहले काम कब आएगा, इस लक को अच्छा करने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने इमोशंस की स्टेज को एक्सट्रीम एंड से पास लाने की कोशिश करनी है। कैसे होगी? मेडिटेट करके। ठीक है, 24 घंटे में से केवल 1 मिनट आपको देनी है और कुछ भी नहीं करना। ये दोनों चीजें अपने जीवन में आप उतार के देखिए। ठीक है, व्यक्तित्व अपना सुधारिए, अच्छे इंसान बनिए, और इमोशन की एक्सट्रीम एंड पे जो आप खड़े हुए हैं उसे पास लाने का प्रयास करिए। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा और सफलता आपको कितनी जल्दी मिलेगी।